गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, कल हमने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, और कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी, हर्बर्ट साइमन ने कौन सी डेफिनेशन दी, अमेनर पावल ने कौन सी डेफिनेशन दी, और कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, इसके बारे में हमने कल डिटेल देखा था। ठीक है, नाउ स्टार्ट द टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के कौन से ऐसे साधन हैं, ठीक है, जिससे हमको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पता पड़ता है। ठीक है, टूल्स, कौन से टूल्स है वो? लिसन टू मी केयरफुली। टूल्स, देयर आर द मेनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इन द सोसाइटी। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इन द मेन इज सच फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट प्रोसेस और मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? टूल्स है। ठीक है, जैसे कि फैमिली है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मीडिया, जो है मीडिया के द्वारा हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिटेल समझते हैं। ठीक है, और उनका फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट आता है तुम्हारा फैमिली। फैमिली के बारे में भी कल मैंने डिटेल पढ़ा था। ठीक है, लेकिन थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। फैमिली फैमिली इज द कॉन्साइडर, फैमिली इज द कॉन्साइडर एज द फर्स्ट स्कूल। अब फैमिली को क्या कहा गया? प्रथम पाठशाला कहा गया। ठीक है, जहाँ पर बच्चा हर चीज़ को सीखता है। लाइक ए चाइल्ड लर्न कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशनल। ठीक है, ही एक्सेप्ट ही कमांड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, उसके पेरेंट्स की जो कमांड है, ठीक है, उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ही डेवलप द एबिलिटी एंड टेकिंग पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, पेरेंट्स के जितनी भी जो भी कमांड्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद में, ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या होती है? डेवलप्ड होती है। बच्चा जो होता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपनी डिमांड रखता है। कौन सी भी ऐसी डिमांड होती है, वो डिमांड को पूरा करने के लिए जीत करता है। ठीक है, तो ये बचपन से सीखता है कि भाई अपने जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, उसके सामने अपनी डिमांड रखकर उसकी डिमांड को कैसे मनवाना, ठीक है, ये भी एक तरह की क्या है? एबिलिटी है, जो हम बचपन में फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली एक तरह का क्या हुआ? टूल्स हुआ। किसका हुआ? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। ठीक है, नाउ अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो हैव द इम्पोर्टेंट रोल। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किसके अंदर? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल बिलीव दैट द अर्न in family became a stronger and educational institution with the need adopt the different part of different background. ठीक है, child from different parties from different background, child लर्न टू एडजस्ट। अब बच्चा जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉलेज है, स्कूल्स है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, और अलग अलग उसकी पृष्ठभूमि होती है। बच्चा उसके साथ में रहकर एडजस्ट करता है। ठीक है, बच्चा उसके साथ में रहकर क्या करता है? एडजस्ट करता है, उसको और पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है। सबकी अलग अलग विचारधारा होता है, सारी विचारधारा और सबकी विचारधारा को सुनता है और उसके अंदर एडजस्ट करना सीखता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, स्कूल्स और कॉलेज वगैरह जो है, वो भी एक तरह का टूल्स है। किसके अंदर? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर, जो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, द ब्रॉडर का मतलब क्या होता है? व्यापक। द ब्रॉडर द चाइल्ड एजुकेशन ग्रेटर द लाइकलीहुड ऑफ हिम टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स हिज पॉलिटिकल नॉलेज विल डेवलप। अब बच्चे की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, ठीक है, उतने ही वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। बच्चे की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उतनी ही वो राजनीति में इंटरेस्ट लेगा और उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? किसके अंदर? पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर? ये एक तरह का क्या है? टूल्स है। पॉलिटिकल पार्टीज देयर पॉलिसी, आइडियोलॉजी एंड फंक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी क्या होती है? पॉलिसी होती है। पॉलिसी का मतलब नीतियाँ होती है। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा होती है। और फंक्शन का मतलब कार्यक्रम। जब इन सब माध्यमों से द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने को वो राजनीति का क्या देती है? नॉलेज देती है। ठीक है,
बोले अपनी अपनी अलग पॉलिसी होती है, हर हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, आइडियोलॉजी का अपनी विचारधारा होती है, फंक्शन का मतलब कार्य होते हैं फॉर इंपॉर्टेंट वर्क सोशलाइजेशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट रोल एंड डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक जहाँ पर भी लोकतंत्र है वो डेमोक्रेटिक, जहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी साम्यवादी राज है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग रोल होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी अलग और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी अलग रोल होगा, और कम्युनिस्ट कंट्री जो भी है, ठीक है, वहाँ वो भी अलग रोल होगा, ठीक है। और कम्युनिस्ट कंट्री जहाँ पर भी है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जहाँ पर भी कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और पब्लिक के ऊपर प्रेशर होता है, पब्लिक के ऊपर प्रेशर होता है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट जहाँ पर कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रेशर के द्वारा पब्लिक को रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेटिक जहाँ पर है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या पर लोकतंत्र, भारत के अंदर क्या है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतंत्र है, वहाँ पर क्या है जनता के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, जनता के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता, यहाँ पर क्या है लोकतंत्र डेमोक्रेटिक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर होता नहीं है, ठीक है। तो लिसन, सुनना बराबर, डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज, कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर क्या है स्ट्रिक एंड कंट्रोल ओवर द मीन ऑफ सोशलाइजेशन, वेयर द डेमोक्रेटिक स्टेट देयर इज द प्लूरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड आर द इंडिपेंडेंट। क्या जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर नहीं होता, लोग क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डिसाइडेड टुवार्ड द सोशलाइजेशन के प्रति क्या है स्वतंत्र है, यहाँ पर किसका अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, किसका अधिकार है, सब फ्रीडम है यहाँ पर, राइट टू फ्रीडम, किस प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से है रूल्स और रेगुलेशन जो भी बनते हैं उसको वो किसी प्रकार का वो प्रेशर नहीं है, प्रेशर के द्वारा किसी भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता नहीं है, ठीक है। जो रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, वो किसके लिए, वेलफेयर के लिए बनते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज में ये डिफरेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं कर सकती, जबकि कम्युनिस्ट कंट्रीज जहाँ पर भी है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर के द्वारा लोगों को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।